दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस रसायन विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्ज़ामों के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जिसमें हम डेली बेस पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आज की यह दूसरी क्लास है और इससे पहले हमने फिजिक्स की जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए थे उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की है और सभी क्लासों को प्लेलिस्ट के रूप में बना दी गई हैं। आप चैनल पर जाकर उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो रेलवे के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से सबसे छोटा कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए अणु, बी परमाणु, सी इलेक्ट्रॉन, डी प्रोटॉन। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर ये देखा जाए तो सबसे छोटा अणु की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण है? ए परमाणु, बी अणु, सी प्रोटॉन, डी न्यूट्रॉन। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा प्रोटॉन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है? ए सोडियम हाइड्रॉक्साइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी कैल्शियम सल्फेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड या सोडियम क्लोराइड में से एक हो जाएगा हमारा ऑप्शन, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट और इनमें से कोई नहीं, ये दो ऑप्शन तो है नहीं। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड को भी काटेंगे, हमारा निकल कर आ जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl इसका सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या हो जाता है उसमें? ए इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, बी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, सी प्रोटॉन का परित्याग करती है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो निकल कर आएगा हमारा ए इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है जब कोई वस्तु धनावेशित होती है। तो आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की माध्य आयु T है। प्रतिदर्श में प्रारंभ में उपस्थित 75% सक्रिय नाभिकों का कितने समय में क्षय हो जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर सीधे सीधे हम आपको बताएंगे, हो जाएगा B2T, जिसकी प्रतिदर्श की मध्य आयु T है। तो यहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाएगा 2T। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समभारिक क्या है? तो समभारिक देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक, बी असमान परमाणु द्रव्यमान एवं समान परमाणु क्रमांक, सी समान परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु क्रमांक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा ए समभारिक वे होते हैं जिनके समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक होते हैं, उन्हें समभारिक कहते हैं। अगला प्रश्न, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हैं, ये डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ए आइसोहाइट, बी आइसोथर्म, सी आइसोटोप, डी आइसोबार। तो वे दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी आइसोटोप। अगला प्रश्न, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और
न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं? क्या कहेंगे? ए परमाणु संख्या, बी द्रव्यमान संख्या, सी तुल्यांकी भार, डी अणु भार। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उदजन हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या कितनी है? तो देखते हैं इसका सही उत्तर उदजन यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या हो जाएगी 0। सी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ए Z, B A-Z, C A, D A-Z/2। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा A Z। परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो हो जाएगी Z। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अणु संख्या तथा अणुभार एक समान है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से हमको पहचानना है। ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें कि निम्नलिखित में से किसकी अणु संख्या तथा अणुभार एक समान है? तो वह हो जाएगा उत्तर हमारा ए हाइड्रोजन की अणु संख्या एवं अणुभार एक समान है। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ए मंदक, बी शीतलक, सी परिरक्षक, डी नियंत्रक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा ए मंदक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ट्रॉम्बे, बी अप्सरा, सी अग्नि, डी नाग। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है बी अप्सरा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए क्लोरीन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो इनमें से कौन सा या कौन से सूक्ष्म तत्व हो जाएंगे? 45 का सही उत्तर निकल कर आएगा हमारा बी हाइड्रोजन सूक्ष्म तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ए चैडविक, बी रदरफोर्ड, सी फर्मी, डी आइंस्टीन। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो न्यूट्रॉन की खोज जिसने की थी उसका नाम है ए चैडविक। जैसा कि आप सभी लोगों ने शायद अभी तक एक ट्रिक सुनी हो कि ईंट पर नाच, जो ट्रिक है ईंट पर नाच, तो ई से इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन टा से जे टॉमसन, पा से प्रोटॉन होगा, रा से रदरफोर्ड हो जाएगा, रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। इस प्रकार हम इस ट्रिक के माध्यम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज जिसने की थी उसका हम पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है। ए 1836, बी 1/1836, सी 1, डी 0।
तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा 48 का ए 1836। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है? ए परमाणु, बी अणु, सी मिश्रण, डी कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा यहाँ पर डी कोई नहीं। अगला प्रश्न। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है? ए 10⁻⁻6 मीटर, बी 10⁻⁻10 मीटर, सी 10⁻⁻4 मीटर, डी 10⁻⁻15 मीटर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका देखें कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो होती है वह हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर बी 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी कैल्शियम फास्फेट, सी सोडियम फास्फेट, डी सोडियम सिलिकेट। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी सोडियम सिलिकेट क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न यहाँ पर। पदार्थ के आणविक भार की गणना डैश का मापन करके की जा सकती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से हमको एक सही उत्तर निकालना है। ए द्रव अवस्था की सांद्रता, बी वाष्प की सांद्रता, सी हिमांक, डी वाष्प दाब। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी वाष्प की सांद्रता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। CaOH का होल टॉइज किसका रासायनिक सूत्र है? ए लाइम, बी स्लैग्ड लाइम, सी लाइमस्टोन, डी जिप्सम, ई ब्लीचिंग पाउडर। तो इन पांचों ऑप्शनों में से CaOH का किसका रासायनिक नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी स्लैग्ड लाइम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए मोस्ले, बी मिल्कॉन, सी थॉमसन, डी रदरफोर्ड। तो इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी जे थॉमसन, यानी कि ईटा या ईंट, जैसा कि ट्रिक के माध्यम से बताया था, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से या थॉमसन या टॉमसन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। इलेक्ट्रॉन है क्या है? ए एक अल्फा कण, बी एक बीटा कण, सी हाइड्रोजन आयन, बी पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वह हो जाएगा बी एक बीटा कण इलेक्ट्रॉन है। अगला प्रश्न। 1899 ईस्वी में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन दिए गए। ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी मैरी क्यूरी, सी जे थॉमसन, डी एंटोइन बेक्वेरेल। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर निकाला जाए तो उत्तर आ जाएगा हमारा ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हैलोजन कांच पर प्रहार करती है? ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी आयोडीन, डी ब्रोमीन। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर निकल कर आएगा बी फ्लोरीन। अगला प्रश्न। एल्केन का सूत्र होता है? ए CnH2n, बी CnH2n+2, सी CnH2n+1, डी CnH2n-1। तो एल्केन का जो सूत्र है वह हो जाएगा बी CnH2n+2।
H2n+2। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत ज्ञात करें। जहाँ पर K बराबर 39 है, Mn बराबर 54 है, O बराबर 16 है। तो किसका पूछ रहा है? पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हो जाएगा हमारा सही उत्तर D 24%। पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत है। यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर हमने चर्चा की और यह क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।